प्रतिशत प्रतिशत के अपने दो वीडियो या मैं कहूँ दो पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। उन दो वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया कि प्रतिशत होता क्या है और प्रतिशत के क्वेश्चन अपन हल कैसे करते हैं, और उनसे रिलेटेड मैंने काफी क्वेश्चन आपको करवाए। अब मैं आपको प्रतिशत के जितनी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो उन सब टाइप के अलग अलग पार्ट वाइज क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलते हैं आज अपन अपना, आपको मैं टाइप बताता हूँ किस टाइप के अपन क्वेश्चन हल करेंगे। अपना पहला टाइप है परीक्षा संबंधित प्रश्न। इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपको मैं करवाता हूँ। चलते हैं अपन क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन अपना, राधा ने किसी परीक्षा में 120 अंक प्राप्त किए और वह 30 अंक से फेल हो गई। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% हो तो परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या होगा। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। क्या बोल रहा है कि राधा ने किसी परीक्षा में 120 अंक प्राप्त किए, उसको एग्जाम में कितने अंक मिले, 120 अंक प्राप्त हुए उसे। आगे बता रहा है और वह 30 अंक से फेल हो गई, यानी मैं कहूं कि वो 30 अंक अगर लेके आती तो वो एग्जाम में पास हो जाती। फेल कितने नंबर से हुई है, 30 नंबर से। आप मुझे बताइए वो टोटल कितने नंबर लेके आती कि वो एग्जाम में पास हो जाती। तो 120 नंबर तो वो लेके आई, 30 नंबर से वो फेल हो गई, मतलब अगर वो 30 नंबर लेके आती तो वो एग्जाम में पास हो जाती। तो अपन इन दोनों को ऐड करेंगे, आएगा अपने पास 150, यानी वो 150 नंबर लेके आती तो वो एग्जाम में पास हो जाती। आगे देखते हैं, यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% हो तो परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या होगा। अब समझिएगा, परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% मतलब कि कम से कम उसको पास होने के लिए 30% अंक लाने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो समझिए उसको प्रतिशत में पास होने के लिए कितने अंक लाने की जरूरत है, 30% की। और अगर अपन अंकों में बात करें, नंबर्स में बात करें, तो उसे पास होने के लिए कम से कम कितने नंबर लाने पड़ेंगे, 150। यानी 30% का मान अपन को कितना दे रखा है, 150। आगे हम हल करेंगे, 1% बराबर 150 बटे 30। क्वेश्चन में पूछा क्या अपन को, परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या होगा। तो परीक्षा का कुल पूर्णांक निकालेंगे तो अपन करेंगे 100 से गुणा। ठीक है फ्रेंड्स, हल करते हैं अपन। 0 से 0 कटा, 3 का भाग इसमें गया 5 बार, ऊपर बचा 50 और यहाँ पर है 10, इनको गुणा किया, निकल के आया अपने पास 500। ठीक है, ऐसा ही एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, उस एग्जांपल के द्वारा और अच्छे से समझिएगा। और एक बार आप खुद करने की कोशिश करिएगा, फिर आपको मैं बताता हूं। राधा ने किसी परीक्षा में 210 अंक प्राप्त किए और वह 70 अंक से फेल हो गई। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 40% हो तो परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या होगा। समझिए, राधा ने एक एग्जाम दिया, उसमें उसे अंक मिले कितने, 210, और वह 70 अंक से फेल हो गई, मतलब उसको 70 अंक और मिल जाते तो उस एग्जाम में पास हो जाती। या मैं कहूं वो, अब आप बताइए कि वो टोटल कितने नंबर लेके आती कि वो एग्जाम में पास हो जाती। तो 210 उसने प्राप्त किए, 70 अंक से वो फेल हो गई, तो अपन इनको ऐड करेंगे तो अपने पास आया 280। यानी नंबर्स में मैं कहूं तो अगर वो 280 अंक लेके आती
तो वो एग्जाम में पास हो जाती। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 40% हो, परीक्षा का उत्तीर्णांक कितना है 40%, यानी मिनिमम उसको 40% अंक लेके आने ही होंगे तभी वो एग्जाम में पास होगी। और नंबर्स में अपन बात करें तो मिनिमम उसको कितने अंक लाने होंगे 280, यानी 40% का मान अपन को सीधा दे रखा है कितना 280। आगे अपन हल करेंगे 1% मान बराबर 280 बटे 40। अपन से पूछा है परीक्षा कुल पूर्णांक मतलब पूरा एग्जाम कितने नंबर का था, तो उससे करेंगे अपन गुना, इसको हल किया 4 का भाग गया 28 में 6 बार, 7 बार गया और अपने इसको हल किया आया अपने पास 700। ठीक है फ्रेंड्स, आ रहा है ना समझ में। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अपने सामने, राम ने किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए और वह 62 अंक से फेल हो गया। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 40% हो तो परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या होगा। पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे करते चलिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, राम ने किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए। राम ने कितने परसेंट अंक प्राप्त किए 30%, और वह 62 अंक से फेल हो गया। यानी 30% अंक तो उसने प्राप्त कर लिए और वो 62 अंक से फेल हो गया, यानी अगर उसे 62 अंक और मिल जाते तो वो उस एग्जाम में पास हो जाता। आगे देखिए, यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 40% हो, यानी कि परीक्षा में उसे पास होने के लिए परसेंटेज में कम से कम 40% नंबर लाने जरूरी थे। ठीक है, अब आप मुझे बताइए उसे प्राप्त हुए 30% और उसको पास होने के लिए कम से कम लाने थे 40%, वो कितने परसेंट नंबर और लाने थे उसको ताकि वो एग्जाम में पास हो जाता। तो आप देखिए 30% उसने प्राप्त किए, 40% उसको लाने थे, यानी कि अगर वो 10% नंबर और लेके आ जाता तो वह उस एग्जाम में पास हो जाता। अगर इस साइड में अगर हम नंबर्स की बात करें तो 30% अंक उसने प्राप्त किए और वह 62 अंक अगर और लेके आ जाता तो वह उस एग्जाम में पास हो जाता। यानी 10% का मान अपन को क्वेश्चन में कितना दे रखा है 62। ठीक है, देखते हैं अपन 1% बराबर 62 बटे 10। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वैसे अपन करते चलेंगे, आंसर अपना आ जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है तो परीक्षा का कुल पूर्णांक बताना अपन को कि एग्जाम कितने नंबर का था। तो अपन करेंगे 100 से गुना और निकल के आया अपने पास 720, यानी वो एग्जाम कितने नंबर का था 620 नंबर का। ठीक है, ऐसा ही एक और एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ, उसको देखिएगा और समझिएगा आराम से। फिर भी ना समझ में आए तो वीडियो को आराम से रिवाइंड करिए और दोबारा से समझने की कोशिश करिए। राम ने किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और वह 100 अंक से फेल हो गया। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% हो तो परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या होगा। देखते हैं, राम ने परीक्षा में कितने परसेंट अंक प्राप्त किए, उसने प्राप्त किए 20% और वह 100 अंक से फेल हो गया। यानी मैं कहूं अगर उसे 100 अंक और मिल जाते तो वो एग्जाम उसका क्वालिफाइड हो जाता, यानी 100 नंबर उसके कम पड़ गए। ठीक है, आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% हो, यानी उसको एग्जाम पास करने के लिए कम से कम प्रतिशत में अगर अपन बात करें तो उसको 30% नंबर लाने जरूरी थे और वो लेके कितने आया 20%। प्रतिशत में अपन बात करें तो कितने नंबर से कम, कितने परसेंट नंबर कम लेके आया, वो लेके आया 10% नंबर कम।
और नंबर से में अपन बात करें तो अगर वो 100 नंबर और लेके आ जाता तो उसका एग्जाम पास हो जाता। यानी मैं कहूँ 10% का मान एग्जाम क्वेश्चन में अपन को कितना दे रखा है 100, 1% का मान अपन निकालेंगे, ये आया 100/10 और कुल पूर्णांक पूछा है तो अपन कर देंगे 100 से गुना और ये अपने पास हुआ। एग्जाम कितने नंबर का था 1000 नंबर का। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन अपने सामने, एक परीक्षा में 800 लड़कियां तथा 1200 लड़के बैठे हैं। इनमें से 50% लड़कियां तथा 40% लड़के उत्तीर्ण हुए तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, हमको ये बताना है। तो चलिए आराम से, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है आराम से वैसे वैसे करते चलिए, आंसर अपना निकल के आएगा। एक परीक्षा में 800 लड़कियां, लड़कियों की संख्या कितनी है अपने पास 800 और लड़कों की संख्या कितनी है 1200। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनमें से 50% लड़कियां तथा 40% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं। तो आगे ऑप्शन से पूछा है कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। हमें जो विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं उनका प्रतिशत बताना है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, अगर क्लास में 50% लड़कियां उत्तीर्ण हुई है तो कितने प्रतिशत लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई है। तो देखिए 100 में से अगर 50 उत्तीर्ण है तो सीधी सी बात है 50% लड़कियां ऐसी हैं जो एग्जाम में अनुत्तीर्ण हुई है। तो अपन 800 का 50% निकालेंगे तो ये अपन ने हल किया और अपने पास निकल के आया 400। मतलब 400 लड़कियां ऐसी हैं जो एग्जाम में अनुत्तीर्ण हुई है। लड़कों की अपन बात करें तो 1200 लड़के हैं, उनमें से 40% लड़के उत्तीर्ण हैं और अपन को बताना क्या है कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। अगर 40% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं तो अनुत्तीर्ण कितने हुए हैं, 100 में से अपन 40 निकालेंगे तो अपने पास आया 60% विद्यार्थी ऐसे हैं जो एग्जाम में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो 1200 अपन ने 60% निकाला, 0 से 0 अपन ने काटी, अपने इनको मल्टीप्लाई किया, 12 छीकी 72, ये शून्य ये लग, मतलब 400 लड़कियां ऐसी हैं जो एग्जाम में अनुत्तीर्ण हुई है और लड़कों की अपन बात करें तो 720 लड़के ऐसे हैं जो एग्जाम में अनुत्तीर्ण हुए हैं। अपन इन दोनों को जोड़ें अगर तो टोटल कुल कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो एग्जाम में अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो अपन जोड़ेंगे 700 और 400 को अपन जोड़ेंगे तो ये आया अपने पास 1120 विद्यार्थी। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्लास के अंदर टोटल स्टूडेंट कितने थे, 800 लड़कियां थी और 1200 लड़के थे, तो टोटल स्टूडेंट कितने थे 2000। कुल विद्यार्थी कितने थे 2000। अब समझिएगा, समझने वाली बात है, क्वेश्चन बोल रहा है कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। अगर अपन से संख्या में पूछता तो अपन डायरेक्ट बता देते कि 1120 विद्यार्थी ऐसे हैं जो परीक्षा के अंदर अनुत्तीर्ण हुए हैं, लेकिन अपन से पूछा है प्रतिशत, तो प्रतिशत अपन निकालेंगे कितने में से कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, जितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं या जिससे तुलना हो रही है या अपन को जो चीज निकालनी है उस चीज को लिखेंगे अपन हमेशा ऊपर। 1120 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं, कितने में से यानी कि टोटल, वो अपन लिखेंगे नीचे। प्रतिशत निकालने के लिए अपन करेंगे 100 से गुना, ये 0 से 0 कटी, ये इससे ये 0 कट गई, 112 में अपन 2 का भाग देंगे तो 2 5 10 और 2 6 12, अपने पास निकल के आया 56% विद्यार्थी। मतलब क्लास के अंदर 56% लड़के और लड़कियां दोनों अनुत्तीर्ण हुए हैं। ऐसे ही एग्जाम्पल आपको मैं एक और बताता हूँ, उस एग्जाम्पल के जरिए आराम से और समझिएगा, और एक बार वो मैं एग्जाम्पल बताऊं उसको खुद करने की कोशिश करिएगा वीडियो पॉज करके, बाकी आपको मैं बता दूंगा।
एक परीक्षा में 600 लड़कियां तथा 900 लड़के बैठे हैं, इनमें से 30% लड़कियां तथा 40% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं? सेम टू सेम वो का वो क्वेश्चन है, एक बार खुद करिएगा, फिर आपको मैं बताता हूँ। लड़कियों की संख्या कितनी है? 600 और लड़कों की संख्या कितनी है? 900। अब देखिए 30% लड़कियां तथा 40% लड़के अनुत्तीर्ण हुए हैं, और क्वेश्चन में अपन से पूछा है कुल प्रतिशत पूछा है अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का। तो अगर 30% लड़कियां उत्तीर्ण हुई है तो अनुत्तीर्ण कितने हुए? तो 100 में से अपन 30 निकालेंगे तो अपने पास आया कि 70% लड़कियां ऐसी हैं जो एग्जाम्स में अनुत्तीर्ण हुई है। तो 600 का 70% अपन निकालेंगे तो अपने पास आया 7 से 42, 420 लड़कियां ऐसी हैं जो एग्जाम के अंदर अनुत्तीर्ण हुई है। लड़कों की अपन बात करें तो टोटल लड़के क्लास में कितने हैं? 900। उनमें से 40% अगर उत्तीर्ण है तो अनुत्तीर्ण कितने हुए? 100 में से 40 निकालेंगे, आया 60%। तो 900 का 60% अपन ने निकाला, 9 6 54, ये शून्य लगी यहाँ पे, निकल गया 540। यानी कि 420 लड़कियां और 540 लड़के ऐसे हैं जो एग्जाम के अंदर अनुत्तीर्ण हुए हैं। एग्जाम के अंदर कुल विद्यार्थी कितने थे अपने पास? 600 लड़कियां और 900 लड़के थे। इनको अपन जोड़ेंगे तो 900 और 600 कितना होगा? 1500। मतलब क्लास के अंदर 1500 स्टूडेंट थे, उनमें से इनको अपन जोड़ेंगे, जो अनुत्तीर्ण हैं इनको जोड़ेंगे तो 520 540 सॉरी और 420 इनको अपन ने ऐड किया, ये आया अपने पास 960। मतलब 960 विद्यार्थी ऐसे हैं जो एग्जाम के अंदर अनुत्तीर्ण हुए हैं। अगर अपन को संख्या में पहुंचता तो अपन डायरेक्ट बता देते कि 960 विद्यार्थी ऐसे हैं जो एग्जाम के अंदर अनुत्तीर्ण हुए हैं, लेकिन अपन से पूछा किसमें है? प्रतिशत में। तो प्रतिशत निकालना मैंने आपको पहले भी बता दिया। प्रतिशत अपन निकालेंगे 960 बटा कुल विद्यार्थी कितने थे? 1500। यानी मैं कहूँ 1500 में से 960 विद्यार्थी ऐसे हैं जो एग्जाम के अंदर अनुत्तीर्ण हुए हैं, और प्रतिशत निकालने के लिए अपन 100 से करेंगे गुणा, ये 0 से 0 कटी, ये 3 से कटा, 3 3 9, 3 दूनी 6 और 3 5 15। आगे अपन इनको काटेंगे, ये शून्य बची हुई यहाँ पे लगा देंगे। 5 का भाग है 320 में कितनी बार? 5 6 30 और 5 चौका 20। यानी 64% विद्यार्थी ऐसे हैं जो एग्जाम के अंदर अनुत्तीर्ण हुए हैं। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अपन देखते हैं, हल करते हैं क्वेश्चन को। एक जो पहला विद्यार्थी है वह एग्जाम में 30% अंक लेके आता है, अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यानी कि मैं कहूं अगर वो 5 अंक और लेके आ जाता तो वह एग्जाम में पास हो जाता। एक दूसरा विद्यार्थी है वही, वह 40% अंक प्राप्त करके जो आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10% अंक 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। यानी जितने उसको अंक लाने थे पास होने के लिए, उनसे वह 10 अंक अधिक लेके आता है। इस चीज को आप समझिएगा। मैं उदाहरण के तौर पे आपको थोड़ा बहुत समझाता हूँ कि जैसे उनको मिनिमम अंक इतने अंकों की जरूरत थी। मिनिमम जो पहला स्टूडेंट है वह 5 अंक पीछे रह जाता है, यानी कि वो 5 अंक से फेल हो जाता है, यानी कि वो मिनिमम अंकों से 5 अंक पीछे रह जाता है। जो अगला दूसरा विद्यार्थी है वह 40% अंक प्राप्त करता है, और जो मिनिमम अंक उसको लाने थे उनसे 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो आप मुझे बताइएगा कि इन दोनों के बीच में अंतर कितने अंकों का हुआ? 15 का हुआ ना। यानी वो
वो 5 अंक पीछे रह गया, वो यहाँ तक न्यूनतम अंक तक आने के लिए उसे 5 अंकों की और जरूरत पड़ेगी, और ये पहले से 10 अंक अधिक लेके आ गया। तो इन दोनों का अंतर कितना हुआ? 15। और इधर अपन परसेंटेज में देखें तो इन दोनों का अंतर कितना है? 10%। यानी मैं कहूं कि 10% का मान कितना है? 15। तो अपन इसको हल करेंगे तो 1% बराबर 15/10। आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं। यहां से अपन, अगर अपन से एग्जामिनर पूछता कि कुल पूर्णांक मतलब कुल पेपर कितने नंबर का था, तो अपन यहां से बिल्कुल हल कर सकते हैं। यहां अपन 100 से गुना कर देंगे, टोटल पेपर अपना आ जाएगा कि कितने नंबर का था। लेकिन एग्जामिनर ने पूछा है कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने चाहिए। तो आप मुझे बताइए, जो पहला स्टूडेंट है वो कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किया था? उसने 30%। तो अपन 30% का मान निकालते हैं। अपने पास आया 15 को 3 से गुना करेंगे, आया कितना? 45 अंक। तो जो पहला विद्यार्थी है वह 45 अंक लेके आता है और 5 अंक से फेल हो जाता है। तो अगर वो 5 अंक और लेके आ जाता तो वह विद्यार्थी पास हो जाता। तो अपन 45 में 5 ऐड कर देंगे, अपने पास निकल के आया कि वो न्यूनतम अंक कितने हैं? 50। यानी कि मैं कहूं अगर वो 50 अंक लेके आ जाता तो वह उस एग्जाम में पास हो जाता। ऐसे ही अपन चाहे तो आप इससे निकाल लो या इससे निकाल लो, दोनों से अपन निकाल सकते हैं उनके न्यूनतम अंक। मैं इससे निकाल के आपको बताता हूं। जैसे यहां तक अपने कर लिया था कि 10% का मान अपने पास कितना आया? 15। 1% का अपन मान निकालेंगे तो 15/10। दूसरा स्टूडेंट है वह कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करता है? वह करता है 40%। तो 40% का अपने मान निकाला, 15 को 4 से गुना किया, अपने पास निकल के आया कितना? 60। लेकिन आगे आगे क्या बोल रहा है? 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। यानी कि ये जो 60 हैं वो न्यूनतम आवश्यक अंकों से 10 अंक अधिक हैं। तो अपन को 10 अंक इसमें से माइनस करने होंगे। तो अपन इसमें से 10 अंक माइनस करेंगे तो अपने पास कितना आया? 50। इससे अपन ने निकाला तो भी अपने पास 50 आया, इससे अपन ने निकाला तो भी अपने पास 50 आया। बस शर्त यह है कि क्वेश्चन में जो चीज बता रखी है वैसे आपको करनी है। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं, उससे के द्वारा आप समझिएगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो पहला विद्यार्थी है वो 35% अंक प्राप्त करके 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यानी अगर वो 15 अंक और लेके आ जाता तो वो एग्जाम में पास हो जाता। देखिए अब जो अगला विद्यार्थी है, दूसरा विद्यार्थी, वह 50% अंक प्राप्त करके जो न्यूनतम आवश्यक अंकों से 30 अंक अधिक प्राप्त करता है। जितने अंकों की जरूरत थी वह उससे 30 अंक अधिक प्राप्त करता है। अभी जो मैंने क्वेश्चन बताया था उसी हिसाब से आप समझने की कोशिश करिएगा कि अपन को न्यूनतम अंकों की जरूरत थी, यानी कि अपन को इतने न्यूनतम अंकों की जरूरत थी, यह 15 अंकों से फेल हो गया, यानी कि ये 15 अंक पीछे रह गया। जो अगला विद्यार्थी है जो न्यूनतम आवश्यक अंकों की जरूरत थी उससे यह 30 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो अब आप मुझे बताओ इन दोनों के बीच का अंतर कितना हुआ? इन दोनों का बीच का अंतर 45 हुआ ना, क्योंकि ये 15 अंक पीछे रह गया, ये 30 अंक ज्यादा लेके आया। अपने इन दोनों को जोड़ेंगे तो अपने पास आया 45 नंबर, यानी 45 अंक। और अगर परसेंटेज की अपन बात करें तो इन दोनों का अंतर कितना है? 15%। यानी मैं कहूं कि 15% का मान अपन को दे रखा है कितना? 45। तो आगे समझिएगा, 1% बराबर 45/15। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगर अपन को क्वेश्चन बोलता है कि टोटल पूर्णांक कितने नंबर का था, टोटल एग्जाम कितने नंबर की थी, तो अपन यहाँ 100 से गुना करके उसको हल कर देते। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने चाहिए। तो आप चाहे तो पहले स्टूडेंट के उत्तीर्ण
जो प्रतिशत दे रखा है उससे भी ये क्वेश्चन अपना हल हो जाएगा और ये इससे भी हल हो जाएगा। मैं दोनों से आपको हल करके बताता हूँ। 1% का मान अपने पास कितना है 45/15। तो पहला विद्यार्थी वो कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करता है 35। तो अपन इसको हल करेंगे 15 3 45, 35 को 3 से गुना किया निकल के आया 35 105, यानी कि 35% का मतलब यहाँ अंकों में आया 105, यानी कि वो 105 अंक उसने प्राप्त किया और वह 15 अंकों से फेल हो गया। यानी मैं कहूँगा अगर वो 15 अंक और लेके आ जाता तो एग्जाम में पास हो जाता। तो 105 में 15 ऐड करेंगे तो अपने पास आया 120, यानी वो 120 नंबर लेके आता तो एग्जाम में पास हो जाता। अब अपन दूसरा जो विद्यार्थी जिसने जितने परसेंट अंक प्राप्त किए इससे अपन निकालते हैं। तो 1% बराबर हमने अभी हल किया 45/15। ये विद्यार्थी कितने प्रतिशत अंक लेके आते हैं 50। अपन ने हल किया 15 3 45, 50 को 3 से गुना करेंगे अपने पास आया कितना 150। लेकिन ये 50% अंक प्राप्त करके न्यूनतम आवश्यक अंकों से 30 अंक अधिक प्राप्त करता है। मतलब ये 150 इसने प्राप्त किए हैं, यहाँ पे जो इसको जितने अंक लेके आने थे इनसे 30 अंक ये ज्यादा लेके आ गया। अपन को कौन सा मालूम क्या है कि वो न्यूनतम अंक कितने हैं, तो इसमें से अपन 30 अंक माइनस करेंगे ये वाले, तो अपने पास निकल के आया कितना 120। ठीक है विद्यार्थी, एक बार इस क्वेश्चन को आप रिवाइंड करके 2 बार देखिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आएगा। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है अपना, किसी कक्षा में 25% छात्र हिंदी में, 30% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में 10% छात्र अनुत्तीर्ण हुए हों तो बताओ दोनों विषयों में कुल कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए। तो ध्यान से समझिएगा कि 25% छात्र हैं वो हिंदी में अनुत्तीर्ण होते हैं और अंग्रेजी में कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होते हैं 30%। और आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि यदि दोनों विषयों में 10% छात्र अनुत्तीर्ण हुए हो तो बताओ दोनों विषयों में कुल कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। अब आपको मैं एक बात बता दूं फ्रेंड्स, ध्यान से समझना कि कोई एक क्लास है उसके अंदर अपने विद्यार्थियों की काउंट की, जो फेल विद्यार्थी हैं अनुत्तीर्ण हैं, तो 25% यानी कि 25 विद्यार्थी ऐसे हैं वो हिंदी के अंदर फेल हुए हैं और 30 छात्र ऐसे हैं वो अंग्रेजी के अंदर फेल हुए हैं। और क्वेश्चन में अपन को बोला है कि 10% छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषयों के अंदर अनुत्तीर्ण हुए हैं। कहने का मतलब कि जो ये 10 विद्यार्थी हैं वो जब अपने हिंदी में जो फेल हुए हैं इनकी काउंटिंग की है तो ये 10 छात्र इनमें भी काउंट हुए हैं। और जब हमने अंग्रेजी वाले लड़कों की मतलब काउंटिंग की तो ये जो 10 विद्यार्थी हैं वो इनमें भी काउंट हुए हैं। आपको मैं डायग्राम के हिसाब से समझाता हूं, समझिएगा। ये 25% विद्यार्थी हिंदी वाले हैं और ये 30% विद्यार्थी अंग्रेजी वाले हैं। और ये जो बीच में 10% विद्यार्थी हैं जो ऐसे हैं वो हिंदी में भी फेल हुए हैं और अंग्रेजी में भी फेल हुए हैं। तो आप अब मेरे को बताओ 25 में से अपन 10% घटाएंगे तो कितना परसेंट आया अपने पास 15%। मतलब 15% विद्यार्थी ऐसे हैं वो केवल और केवल हिंदी में फेल हुए हैं। और अपन 30 में से 10% निकालेंगे तो ये आया 20। मतलब कि ये 20 विद्यार्थी केवल ऐसे हैं वो केवल अंग्रेजी के अंदर फेल हुए हैं और ये 10% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों विषयों में फेल हुए हैं। अब मैं इसको छुपाता हूं तो आप देखिए 15 10 कितना हुआ 25, यानी कि 25% विद्यार्थी अंग्रेजी में हो गए फेल। और अब मैं इसको छुपाता हूं तो अब आप देखिएगा 20 10 कितना हुआ 30, यानी कि 30% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हो गए। यानी मैं कहूं कि जो ये 10% है ये इसके अंदर भी काउंट हुआ है और ये इसके अंदर भी काउंट हुआ है।
तो अपन जब इनको हल करेंगे, टोटल अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करेंगे, तो ये 10% अपन को घटाना होगा। अपन देखते हैं 25% तो हिंदी में हुए और 30% अंग्रेजी में हुए। इनको अपन जोड़ेंगे तो कितना निकल के आया अपने पास? 25 से 30, यह है अपने पास 55। मैंने जैसा बोला कि जो ये 10% है ये 2 बार काउंट हुआ है, तो एक बार अपन इसको घटाएंगे तो अपने पास जो शुद्ध विद्यार्थी हैं अनुत्तीर्ण है टोटल, वो कितने आए? 45%। अब आप मुझे बताइए कि अगर 100 में से 45% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं तो उत्तीर्ण कितने हुए? तो 100 में से अपन 45 निकालेंगे तो अपने पास निकल के आया 55% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है फ्रेंड, ऐसा ही क्वेश्चन आपको मैं एक और एग्जांपल के द्वारा समझाता हूं, उसके द्वारा समझिएगा। इसी कक्षा में 45% छात्र हिंदी में और 35% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं। और यदि दोनों विषयों में 15% छात्र अनुत्तीर्ण हुए हों तो बताओ दोनों विषयों में कुल कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए हैं? अपन देखते हैं हिंदी के अंदर कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए? 45%। और अंग्रेजी के अंदर अपन देखें तो कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए? 35%। और आगे क्वेश्चन में दे रखा है कि 15% जो विद्यार्थी हैं वो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हैं। जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जो ये 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं, वो एक बार तो यहाँ पे काउंट किए गए हैं और एक बार यहाँ पे काउंट किए गए हैं। तो अपन इस क्वेश्चन को अगर हल करेंगे तो एक बार अपन को 15% घटाना पड़ेगा। अपन इनको जोड़ते हैं तो ये आया कितना? 80। मतलब 80 के अंदर जो ये 15% है वो 2 बार काउंट हो रखा है, तो एक बार अपन को घटाना पड़ेगा। एक बार फिर से डायग्राम के द्वारा समझिएगा कि ये जो 15% विद्यार्थी हैं वो तो दोनों में अनुत्तीर्ण हुए यानी कि फेल हुए हैं, और ये जो 45% विद्यार्थी हैं ये हिंदी के अंदर अनुत्तीर्ण हुए हैं, और जो ये 35% विद्यार्थी हैं वो अंग्रेजी के अंदर अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो आप 45 के अंदर 15 को घटाइएगा तो आया अपने पास 30, यानी कि ये 30% विद्यार्थी ऐसे हैं वो केवल और केवल हिंदी के अंदर अनुत्तीर्ण हुए हैं। और अपन 35 में से 15 घटाएंगे तो निकल के आया 20, यानी कि 20% विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल और केवल अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो अपन इनको जोड़ेंगे तो 30% हिंदी में, 20% अंग्रेजी में और 15% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो टोटल कितने हुए? 30 से 20, 50 से 15, कितना है अपने पास? 65। और अपन इधर मैंने आपको बताया कि वो 15 है वो 2 बार काउंट हुआ है, तो अपन 80 में से 15 निकालेंगे तो अपने पास कितना आया? 65। तो अब आप समझिएगा अगर 65% विद्यार्थी किसी सब्जेक्ट में अनुत्तीर्ण हुए हैं तो उत्तीर्ण कितने हुए हैं? तो 100 में से अपन 65 माइनस करेंगे तो अपने पास निकल के आया 35% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अपना, किसी कक्षा में 55% छात्र हिंदी में, 80% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए तो 10% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 110 हो तो बताओ परीक्षा में बैठे छात्र कितने थे? देखते हैं, इसको अपन हल करते हैं। एक तरफ अपन लिखते हैं उत्तीर्ण छात्र, हिंदी में कितने छात्र
उत्तीर्ण हुए 55% और विज्ञान में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए 80%। अब आप मुझे बताइए, अगर हिंदी में 55% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं तो अनुत्तीर्ण छात्र कितने हुए? 100 में से अपन 55 घटाएंगे तो अपने पास निकल के आया 45% छात्र हिंदी में क्या है? अनुत्तीर्ण हुए। तो विज्ञान में अगर 80% छात्र उत्तीर्ण होते हैं तो अनुत्तीर्ण कितने हुए छात्र? 20%। 100 में से अपन 80 घटाएंगे तो निकल के आया 20%। आगे अपन क्वेश्चन को देखते हैं। तथा 10% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। ये चीज समझिएगा, जो मैंने पहले क्वेश्चन करवाया था या उसी के आधार पे क्वेश्चन बना हुआ है, थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर अपन को ऐसे देता है तो जो चीज अपन को यहाँ पे जो चीज दे रखी है कि 10% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं, पहले अपन को वो चीज निकालनी पड़ेगी। क्वेश्चन में पहले अपन को उत्तीर्ण दिया तो अपन ने अनुत्तीर्ण निकाल लिया। आगे अपन इसको हल करते हैं। अपन ने इनको जोड़ा, टोटल कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए? 65%। लेकिन एक चीज समझने वाली है, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, जो ये 10% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं, वो 10% छात्र यहाँ पे भी काउंट किए गए हैं और यहाँ पे भी काउंट किए गए हैं। इसलिए अपन 65 में से 10 को लेस करेंगे, क्योंकि ये 2 बार यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो अपने पास कितना आया? टोटल 55% विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि एग्जाम में अनुत्तीर्ण हुए हैं। मैं आपको डायग्राम के तौर पे भी थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये 10% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, ये 45% हिंदी के विद्यार्थी हैं और ये अपने पास 20% विज्ञान के स्टूडेंट हैं। अपन 45 के अंदर 10 को घटाएंगे, अपने पास निकल गया 35%। यानी 35% विद्यार्थी केवल और केवल हिंदी के अंदर अनुत्तीर्ण हुए हैं और 20 में से अपन 10 घटाएंगे तो निकल के आया 10%। यानी मैं कहूँ कि 10% विद्यार्थी केवल विज्ञान के अंदर अनुत्तीर्ण हुए हैं। अब आप एक बार देखिएगा, 35 से 10 कितना हो गया? 45। काउंट करेंगे, हिंदी के अंदर कितने हुए? 45। और विज्ञान के अंदर अपन देखते हैं तो 10 से 10 कितना हुआ? 20% विज्ञान के अंदर अनुत्तीर्ण हुए। तो आप देखिए कि 10 2 बार काउंट हुआ ना, इसलिए अपन 2 बार काउंट नहीं करके इसको काउंट करेंगे सिर्फ 1 बार। अब आप इनको जोड़िएगा, 35 से 10 45, 45 10 कितना हुआ? 55% छात्र क्या है? उत्तीर्ण हुए हैं। अब आगे क्वेश्चन में देख क्या दे रखा है, यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 110 हो, यानी मैं कहूं कि अपन को 55% का मान कितना दे रखा है? प्रतिशत में अनुत्तीर्ण छात्र कितने हैं? 55%। और यहाँ पे संख्या में कितनी अपन को दे रखे हैं कि 110 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो अपन आगे हल करते हैं। 1% बराबर 110 बटे 55। आगे क्या पूछ रहा है कि परीक्षा में बैठे छात्र कितने थे? टोटल छात्रों की संख्या अपन से पूछी है तो अपन कर देंगे 100 से गुना। अगर यहाँ पे उत्तीर्ण छात्रों की संख्या पूछता तो अपन 55% छात्र अनुत्तीर्ण हुए तो उत्तीर्ण कितने होते? 45। तो अपन यहाँ पे 45 से गुणा कर देते। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है टोटल विद्यार्थी, तो अपन इसको हल करेंगे। 11 से 1 घटा 5 बार, ऊपर बचे 10, 5 का 10 में गया 2 बार भाग और 10 को 100 से गुणा करेंगे, निकल के आया अपने पास 200। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार इस क्वेश्चन को आराम से रिवाइंड करके फिर से समझिएगा और अपने जो परीक्षा संबंधित पर्सन है, जो आज आपने टॉपिक स्टार्ट किया था, ये अपने इस टाइप के क्वेश्चन लगभग मैंने आपको सारे करवा दिए। अगला जो अपना नेक्स्ट पार्ट आएगा उसके अंदर जो अगली टाइप होगी उस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। एक बात आपको मैं बता दूं, अगर जो कोई विद्यार्थी आज नया जुड़ा हो इस वीडियो में, उसको मैं बता दूं कि वो पहले जो अपना पहला पार्ट है उससे वीडियोस देखते आइएगा, जिससे उसे सारी प्रतिशत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अपन कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।